छोड़ दो, फिर टाट लेने बैठे हो बड़े। 11 महकमा फिर क्यों रख रखे हैं? छोड़ दो इस सरकार ने। तुम सिद्धांतवादी लोग हो तो छोड़ो। हमने दिया इस्तीफा, किसानों के लिए दिया, हमारा एक विधायक है, लेकिन हमारे अंदर वो जिगरा है। तो मैं इनसे एक चीज़ कहूँगा, आप जननायक चौधरी देवीलाल का नाम लेना बंद कर दो, क्योंकि आप नहीं चल सकते उनकी नीतियों पे, और आप में वो काबिलियत भी नहीं है। कलम नहीं है, ये तो कमलगे हैं। जननायक जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये तो दुकान है। अजय सिंह जी का एक दिन बयान आया था, हमारा एक भी विधायक तोड़ दो तो दुकान बंद कर लेंगे। मतलब आप मान गए दुकान ही है थारी, और तो किमें नहीं है। कि भी हरियाणा में शेर आदमी अगर कोई है तो चौधरी अभय सिंह है। और इस डिप्टी सीएम को भी निकम्मा डिप्टी सीएम मानूंगा। जो आदमी अपने इलाके में काम ना करा सके इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद, फिर उसका फायदा भी क्या होया है? जीन से हाईवे काटा है, जीन से हाईवे काटा है। अरे तो उस हाईवे तक कोई जाने का साधन तो दे। ये रोज कह दे एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट है। अरे जब बन जाएगा हम भी देख लेंगे, नहीं बनाया इतना तो फिर ज्यादा इसका ढिंडोरा भी ना पीटो। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत है आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की पद यात्रा जो है वो परिवर्तन यात्रा जो है वो लगातार पूरे हरियाणा भर में चलती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर परिवर्तन यात्रा की बात करें तो 4200 किलोमीटर की ये पद यात्रा है और महीनों लंबी जो है वो चलने वाली है। 7 महीनों तक ये यात्रा जो है वो लगातार हरियाणा के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र से होती हुई तमाम लोगों की जो है वो सुध लेती हुई जो है वो अंत में कुरुक्षेत्र में जो है वो इसका समापन किया जाएगा। तो इसी कड़ी में ये यात्रा जो है, यात्रा के अंदर चलने वाले तमाम लोगों के कदम जो है वो पूरे हरियाणा को नापते हुए, लोगों की समस्याओं को जानते हुए आज जो है वो उचाना, जो कि जींद जिले का विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला विधायक बने, उस विधानसभा के अंदर अगर बात करें तो 60वीं विधानसभा में प्रवेश जो है वो कर चुकी है। इसी दौरान जो है वो अर्जुन चौटाला हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। यात्रा को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मैनेज करके जो है वो चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अर्जुन जी, सबसे पहले तो अगर बात करें तो तबीयत की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें तो कैसा स्वास्थ्य, कैसी तबीयत? बढ़िया है जी। स्वास्थ्य में हमारे की दिक्कत है, जवान लड़के हैं, मेहनत कर सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं और कर रहे हैं। हाँ, तो स्वास्थ्य की कोई बात ही नहीं है। क्योंकि ज़्यादा लगातार चलते रहने से पैरों में वगैरह थकान तुकुन वगैरह तो नहीं आती? मैं तो कहूँ जी बढ़िया, पुर्जे खुल जाए सारे, जितना चलेंगे उतने और तगड़े होंगे। हाँ, इसी कोई दर्द की ऐसी बात नहीं। ईब तो जिस दिन यात्रा में ना भाग लो उस दिन शरीर ने न्यू महसूस हुआ है कि यार कोई कमी रहेगी है आज। हाँ। यानी कि पूरा दिन और कैसा लगता है, आलस सा चढ़ जाता होगा? ना 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 ना, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं, सभी साथियों से मिलते रहते हैं। एक भी ऐसा मौका शायद बड़ा बीच में बड़ा कम ही समय मिलता है जब कोई हम खाली बैठे हों, वरना साथियों से मिल रहे हैं, चल रहे हैं और परिवर्तन लाने का काम कर रहे हैं। अब अगर बात करें तो लगभग 60वें विधानसभा के अंदर यात्रा जो प्रवेश कर चुके हैं, तो इन तमाम 60 विधानसभाओं तो बाकी लोगों की समस्याएं जो है वो किस प्रकार से सामने आ रही हैं? क्या सेम समस्याएं हैं या अलग अलग लोग जो है वो समस्याएं? सब जगह जी सेम समस्या है। सरकार की तरफ से कोई सुनवाई नहीं, अफसरों की तरफ से कोई सुनवाई नहीं, किसानों की कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। युवा आज बेरोजगार है। हम तो उचाना आए थे, चलो जी सिरसा, हम तो विपक्ष वाले लोग हैं, उचाना के तो हमारे साथी सारे सत्ता में बैठे हैं। मैं तो डिप्टी सीएम के हल्के में आया, मैं सोचा पता नहीं गदगद कोई काम कराए होंगे, लगाए होंगे बाड़क। अब चलो जी गांव में हालात देखो, कहीं कोई काम नहीं हो रखे, पानी की निकासी नहीं है गांव में, कई गाँव में पीने के पानी की दिक्कत है और नौकरियाँ पूरे हरियाणा में सब जगह जी हमने एक चीज़ देखी है, कहीं पर भी नहीं है। ऊपर से तकलीफ़ें आप मान कर चलो जी, दिन प्रतिदिन जो युवा है उनके लिए बढ़ती जा रही है। नशा बढ़ता जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, क्राइम बढ़ता जा रहा है। बड़ी दुख की बात है जी। आज हम काबरछा गांव में जाकर के आए, वहाँ के युवा सरपंच थे और गांव में बड़े चहीते सरपंच थे, उनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। और ये प्रशासन इतना निकम्मा है कि उस घर के बिल्कुल सामने CCTV कैमरा लगे हुए हैं। आज तक प्रशासन का कोई आदमी आके ये नहीं कह के गया कि जी हमें इसकी रिकॉर्डिंग दे दो। इससे ज़्यादा जी क्या मतलब, इससे ज़्यादा हमारे हाल तो यही है ना, आगे हमने मार ही दो फिर, और तो कुछ छोड़ा ही नहीं। और ये सिर्फ कोई एक हल्के की बात नहीं, आज 90 के हरियाणा के जितने हल्के सब के अंदर ये समस्या बढ़ती जा रही है।
इसीलिए तो आज हरियाणा की जनता खुल करके कह रही है जी हमें तो परिवर्तन चाहिए। इसी ये विधानसभा खास विधानसभा है, यहाँ से केवल एक विधायक ही नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री हैं यहाँ इस विधानसभा से चुने हुए प्रतिनिधि। तो इस विधानसभा की बात करें तो कितना विकास, जैसे आपने बताया, और लोग जो है वो किस तरह की जो है वो कमियां बता रहे हैं? कमियां तो है। आज अगर कमी ना होती तो लोग पता नहीं, चाणक्य के लोग तो, मैं तो ये मानता हूँ चाणक्य की जनता वो जनता है जो ये तो डिप्टी पर आगे अटक गया है, मुख्यमंत्री बनाने के काम करते हैं। देश की इस राजनीति को चाणक्य के लोग बदलने का काम करते हैं। इस आदमी ने तो चाणक्य के जो हमारे युवा साथी हैं उनको धोखा देने का काम किया। लोग कहते थे, चाणक्य के लोग क्या करते थे कि दुष्यंत बिक गया। मैं चाणक्य के लोगों को कहता हूँ कि दुष्यंत नहीं बिका, इसने तो हमने बेचने का काम किया है। 10 इसने अपने विधायक बेचे और उसके बदले 11 इसने महकमे ले लिए। इसने तो ये काम करा है। आप चाणक्य के अंदर चलिए, मैं तो शहर में गांव में सारी जगह फिर के आ लिया, कहीं पर पानी की निकासी नहीं है, कहीं पर सड़कें ढंग से बनी नहीं है। उचाना के अंदर ना कोई गवर्नमेंट कॉलेज, ना कोई ITI है, ना चिकित्सा की कोई ढंग की सुविधा है। तो फिर डिप्टी CM का भी हल्का होने का क्या फ़ायदा मिल गया। मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि एक वो राज था जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री थे, उनका हल्का देखो उन्होंने कितने काम करवाए हैं। ये तो इस सरकार को ही निकम्मी सरकार मानूंगा और इस डिप्टी CM को भी निकम्मा डिप्टी CM मानूंगा। जो आदमी अपने इलाके में काम ना करा सके इतने बड़े पद पे पहुंचने के बाद, फिर उसका फ़ायदा भी क्या होया। ठीक है, कोई उससे पूछ ले कि जी आपने उचाने में क्या कराया, मिनट लगेगा, गिना देगा। हमने हाईवे काटा है, जीन से हाईवे काटा है, जीन से हाईवे काटा है। अरे तो उस हाईवे तक कोई जान का साधन तो दे। गामा में सड़क नहीं, लोगों के पीछे नहीं, तेल महंगा हो जावा है, रोजगार किसी का नहीं, वो हाईवे का गिटाट मारेंगे। ये फ़ायदा तो किसी को मिल ही नहीं रहा ना आज। तो ये कहने की बातें होती हैं। आज तो सबसे ज़्यादा अगर बुरा हाल कहीं पर है तो मैं तो मानूंगा सबसे बुरा हाल ही उचाना का है। वरना मैं तो उचाना के मेरे भाइयों कहूँ आओ एक अहमदाबाद घुमा के लाऊँ। हम तो विपक्ष वाले हैं, फिर भी देखो अभय सिंह चौटाला जी कितने काम करवा सकते हैं। बात सिर्फ नीयत की आती है, इन लोगों में नीयत नहीं है। बार बार अगर बात करें तो बयान जारी होते हैं कि हमने जो है वो प्रदेश को बहुत बढ़िया आगे स्तर पर लेकर के आए हैं। हिसार में जो है वो एयरपोर्ट बनाने की बात कही जा रही है, बल्कि विपक्ष जो वो लगातार उस पर क्रिटिसाइज भी सरकार को करती है, उप मुख्यमंत्री को करती है। नहीं, क्या कह रहा था, प्रदेश को हमने बहुत बड़े स्तर पर ले जाने का काम करा है, बहुत आगे ले जाने का काम करा है, बहुत ज़्यादा आगे। बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश सबसे आगे है, 37.8%। मैं 38 कह देता हूँ, सही आंकड़ा 37.8% का है। आज हरियाणा की जनता बेरोजगार है, 1 नंबर पर आ गई। एक और चीज़ में 1 नंबर पर आ गई, इन्फ्लेशन के अंदर, महंगाई के अंदर। पूरे भारत में सबसे महंगी खाद आपको हरियाणा में मिलेगी, पूरे भारत में सबसे महंगे बीज आपको हरियाणा में मिलेंगे। हर चीज़ की जो महंगाई है सबसे ज़्यादा आज के दिन, इन्फ्लेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हरियाणा के अंदर है। और तुलना की बात करूँगा, इसकी तुलना पे उत्तर प्रदेश है, आबादी की तो कोई कमी नहीं। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 3% बेरोजगारी, गुजरात में सिर्फ 2% बेरोजगारी। तो ये भेदभाव हरियाणा के साथ क्यों हो रहा है? तो इन्होंने अव्वल तो कर दिया, पर इन्होंने अव्वल हमें दूसरी तरफ से करने का काम करा। रही बात जो ये बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की और चीज़ की, हमने 4-5 साल हो लिए ये सुनता एयरपोर्ट। इसी तरह 5 साल तक मैं सुनूँ था 75%। आप मैंने हरियाणा में 75 आदमी बता दो जो ला के। जो कानून बनाने का और बोलने का दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज इन लोगों में इतना दम नहीं है कि उन कानूनों को ये लागू करा सके। फिर क्या कर लोगे ऐसी सरकार का? ये रोज़ कह दे एयरपोर्ट है। अरे जब बन जाएगा हम भी देख लेंगे, नहीं बनाया पता ही तो फिर ज़्यादा इसका ढिंडोरा भी ना पीटो। और इसका भी मैं बता दूँ कि उस जहाँ पर इसने एयरपोर्ट बनाया है सारी आसपास लाग दी इसने आप ही की ज़मीन डाली है इसके अंदर। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, ये जननायक जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, ये तो दुकान है। अजय सिंह जी का एक दिन बयान आया था, हमारा एक भी विधायक तोड़ दो तो दुकान बंद कर लेंगे। मतलब आप मान गए, दुकान ही है थारी और तो किमें नहीं है। तो ये दुकान है इनकी और लोगों को पता चल गया है। और जब दुकान पे ग्राहक आने बंद हो जाएंगे तो दुकान अपने आप बंद हो जाती है। इनकी दुकान भी जल्दी बंद हो रही है। अभी आपने जो है वो दुष्यंत चौटाला पे काफ़ी जो है प्रहार किए हैं, लेकिन इसके उलट अगर करके देखें, जहाँ पे दुष्यंत चौटाला बैठे हैं वहाँ पे अगर आप बैठे होते, आने वाले समय में जनता ने आपको मौका दिया या आपकी पार्टी बैठी या सत्ता में आई, तो आपकी जो है वो क्या विचारधारा होगी, किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा? पहली बात तो हम बीजेपी के साथ ही ना जाते, तो ये स्थिति नहीं आनी थी कभी। हमने तो जी ठोक के अपनी लड़ाई लड़ने का काम करा है।
मैं आप ही के माध्यम से इनसे भी एक सवाल कर लेता हूँ, पूरे हरियाणा की जनता से सवाल करता हूँ, सिर्फ इनसे ही क्यों, मैं तो जनता से अनुरोध करता हूँ कि तुम इनसे ये सवाल पूछे करो। ये बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, ये कहते हैं हम जननायक चौधरी देवीलाल के सच्चे सिपाही हैं। इतनी सी बात मेरे को ये बता दें कि अगर जननायक चौधरी देवीलाल आज होते, इतना बड़ा किसान आंदोलन चला, क्या जननायक चौधरी देवीलाल इस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते? शाहबाद के अंदर किसानों पर लाठीचार्ज, निरंतर बार किसानों पर लाठीचार्ज होता गया, किसानों की मौत होगी इस लाठीचार्ज की वजह से। क्या जननायक चौधरी देवीलाल इतना कुछ होने के बावजूद भी इस भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होते? नहीं खड़े होते। तो मैं इनसे एक चीज़ कहूँगा, आप जननायक चौधरी देवीलाल का नाम लेना बंद कर दो, क्योंकि आप नहीं चल सकते उनकी नीतियों पे, और आप में वो काबिलियत भी नहीं है कि आप उनकी नीतियों पर चल पाओ। इनको तो मैं यही चीज़ एक कहना चाहूँगा, और साथ ही साथ प्रदेश की जनता भी आज इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से जान गई है, पहचान गई है। आज जो प्रदेश की जनता बता रहे हैं कि काफ़ी जो है वो परेशानी झेल रही है, इसका कहीं ना कहीं कारण या इसका अगर बात करें तो दोषी अगर माना जाए तो वो किसको मान सकते हैं? दोषी यही है, और कौन है? आपको एक चुटकुला सुना देता हूँ। मैं तो कई दिन से, मेरे को एक बुजुर्ग ने सुनाया था, तो दुष्यंत कहने लग गया लोगों ने जा जाके कि भाई मेरी क्या गलती है, मेरी क्या गलती है, ये तो बीजेपी वाले हैं, मेरी तो सरकार ही नहीं है, मेरी कलम में तो शाही कम है, आप मेरे को मुख्यमंत्री बना दो तो मैं कर दूंगा। तो एक बुजुर्ग ने उसको बुलाया कि बेटा, हमारे गांव में एक बार सांग चल रहा था, और सांगी बहुत बुंडा गाँव था, एक ताऊ आ गया लठ ले गए, और सांगी उसने देख के वो डरने लग गया। तो ताऊ ने उसको सांगी को देख के बोला, ना तने लुकने की जरूरत नहीं है, तो मैंने उसका नाम बता जो तने लानिया था, मैं तो उसके मारूंगा। तो ये बीजेपी ने लानिया ये है। मैं आज भी कहता हूँ कि इसमें और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है, यदि फ़र्क होता तो किसान आंदोलन के बाद छोड़ के आ जाता। यही उचाना की जनता है, यही जो आज उचाना के लोग जो आज इसको गाली निकाल रहे हैं, शायद इसको पलकों पे बिठा लेते, पर इसने धोखा देने का काम करा लोगों को, और बहुत बुरा धोखा देने का काम करा है। कहीं ना कहीं एक दिग्विजय चौटाला का भी बयान आया था पीछे जब इनकी एक रैली हुई थी, उसमें कि दुष्यंत की पेन के अंदर जो वो 20% ही स्याही है, इसको पूरा भरने का काम करो, फिर देखना विकास का। तो छोड़ दो फिर, के टाट लेने बैठे हो बड़े 11 महकमा फिर क्यों रख रखे हैं? छोड़ दो इस सरकार ने, तुम सिद्धांतवादी लोग हो तो छोड़ो। हमने दिया इस्तीफा, किसानों के लिए दिया, हमारा एक विधायक है, लेकिन हमारे अंदर वो जिगरा है, हमारे अंदर वो लड़ाई करने की क्षमता है कि जहाँ पर सही की लड़ाई लड़ेंगे हम लड़ सकते हैं। तुम आज कहते हो तुम्हारे कलम में शाही कम है, छोड़ दो उस कलम ने, कलम नहीं है, ये तो कमल के हैं, इनके पास कमल वो नहीं है, कलम नहीं है, ये तो कमल के हैं लोग। अगर इतनी आपको तकलीफ है, पड़े 1.5 साल मारो ठोकर इस सरकार को, मार सकते हो, नहीं है इनमें हिम्मत। क्यों? ये अपने लालच के अंदर, जो इनका लालच है, उस लालच के अंदर ये दबे हुए लोग हैं। ये 11 महकमे बड़े प्यारे लगे इसने, ठीक है, और हैं ये सारे माल वाले महकमे, कोई PWD का है, कोई एक्साइज का है, कोई दारू वाला है, कोई और है, ये ऐसे ही थोड़ी मिले हैं, बेचे हैं इसने अपने विधायक बेचे हैं, लोगों की जनता को बेचा है, उसके बदले लिए हैं इसने। तो इस बार परिवर्तन यात्रा में लोगों को कहीं ना कहीं ये गुस्सा है कि हमें बेच दिया, हमारे काम नहीं हो रही, तो आने वाले समय में जो वो परिवर्तन करेंगे, ऐसा लोगों का क्या मूड क्या लगे? पूर्ण रूप से हरियाणा प्रदेश की जनता ये तो कहती है कि हमें तो परिवर्तन चाहिए, और परिवर्तन एक ही आदमी लेके आ सकता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला। आज के दिन हरियाणा की जनता ये बात मानती है कि भी हरियाणा में शेर आदमी अगर कोई है तो वो चौधरी अभय सिंह है। शुक्रिया अर्जुन जी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि दुष्यंत चौटाला जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके विधानसभा क्षेत्र के अंदर यात्रा जो है वो लगातार अपने कदम बढ़ाए चलती जा रही है, और ऐसे में अगर बात करें तो इस क्षेत्र के लोगों से हमने भी बातचीत की तो क्षेत्र के लोग जो है वो काफ़ी परेशान और खफा दुष्यंत चौटाला से जो है वो नज़र आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण बनते हैं, क्या दुष्यंत चौटाला यहाँ से दोबारा से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते, और लड़ते हैं तो किस तरह के समीकरण आगे, किस तरह के नतीजे आगे देखने को मिलते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अर्जुन चौटाला ने सीधे तौर पे दुष्यंत चौटाला और उनकी सरकार को चैलेंज करते हुए कहा है कि अगर लोगों के हित के अंदर काम नहीं कर सकते तो उस शाही को, उस कुर्सी को जो है वो छोड़ देना चाहिए, ताकि जनता को, भोली भाली जनता को मूर्ख ना बनाया जा सके। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के अर्जुन चौटाला के तमाम आरोपों को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।